हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था दैट आई एम गोइंग टू शेयर वीडियोस ऑन क्लास 7th इंग्लिश कोर्स। मैंने पहले भी बताया था कि क्लास 7 के इंग्लिश कोर्स के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ अगले कुछ दिनों तक। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पूर्वी बुक, दैट इज़ द डे द रिवर स्पोक। तो आज हम पढ़ेंगे द डे द रिवर स्पोक, इंग्लिश पूर्वी बुक का पहला चैप्टर। सो लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। तो अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करो और जो भी साउंड आसपास में सुनाई दे रहा है उसको फील करने के लिए कोशिश करो। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राइटर ने कि आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। क्या वो साउंड्स तुमसे कुछ बोलना चाहती हैं? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। क्या तुम्हें लगता है कभी, क्या तुमने ऐसा कभी फील किया है कि जो भी चीज़ें तुम्हारे आसपास हैं वो भी तुम्हें सुनती हैं, वो भी तुमसे बातें करना चाहती हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, it has been instructed to share your answers with your classmates and the teacher. So in this chapter we will meet Janvi. So she is a girl, she is a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. तो इंडिया के कोस्टल विलेज में जानवी और उसके फैमिली के साथ रहती है, उसके पेरेंट्स के साथ। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, वो फार्म में काम करते हैं। सी हैड अ ड्रीम, उसका एक ड्रीम था। सो हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी यूनिट 1 में जानेंगे। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, वो ड्रीम क्या हो सकता है। हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, वो कैसे अपने ड्रीम को पूरा करेगी, सच करेगी। व्हाट इज़ योर ड्रीम, तुम्हारा ड्रीम क्या है। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, अपने ड्रीम को, अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। So we shall start with the chapter now. So this is the picture of Janvi in the chapter. So the unit 1 starts. A big bright tear splashed down her nose and another. A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice. What's the matter? So, dear students, we shall know the meaning of passage 1. A big bright tear splashed down her nose. Here, har refers to Janvi. यहाँ पर जो हार लिखा हुआ है वो जानवी को रेफर करता है। उसकी आँखों से बड़ी बड़ी आंसुओं के बूंदें निकल रही हैं। स्प्लैश्ड डाउन का मतलब फैल इन ड्रॉप्स, ड्रॉप ड्रॉप होके निकल रहा है। मेकिंग साउंड, एक किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, स्वेप्ट डाउन का मतलब है मूव्ड स्विफ्टली। एक किंगफिशर, देखो यहाँ पर किंगफिशर का पिक्चर दिया गया है स्टार्टिंग में ही। देखो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है किंगफिशर का, ये है किंगफिशर का पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ किंगफिशर। सो ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, स्वेप्ट डाउन का मतलब मूव्ड क्विकली। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, तो उसके विंग्स जो है वो ब्लू कलर का एक एरो के जैसा लग रहा था इन द सनलाइट, सूरज की किरणों के नीचे। एंड ए ग्रीन लीजर्ड स्लीदर डाउन टू द रिवर्स एज टू बैस्क इन द सन, और ग्रीन कलर का एक लीजर्ड भी वहाँ पर स्लीदरिंग कर रहा था। स्लीदरिंग मतलब मूविंग बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, एक इधर उधर होके घूम के जाना। डियर डियर सेड ए स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, मर्मरिंग मतलब स्पीकिंग इन ए वेरी लो वॉइस, एक धीमी सी आवाज़ में किसी ने बोला। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है। जानवी वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब सी वॉज सरप्राइज्ड, बिकॉज सी वॉज श्योर सी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो श्योर थी, वो निश्चित थी कि वहाँ पर कोई नहीं है, वो अकेली ही है।
It could not have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. तो लीजर्ड तो हो ही नहीं सकता, वो लीजर्ड उससे बात नहीं कर सकता, और जो किंगफिशर था वो जाके बैम्बू बुशेस में जाके अपना वो जो फिश पकड़ी हुई थी वो खा रही थी। थिकेट मतलब एक डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, एक घने बूस के अंदर वो जाके अपना फिश खा रही थी। इट कुड नॉट बी द पैरट्स, वो पैरट्स भी नहीं हो सकते, बिकॉज पैरट्स सिक एंड दिस वॉज सच ए स्लीपी वॉइस, क्योंकि पैरट तो बहुत चिल्ला के हाई पिच में बातें करते हैं, और ये तो बहुत ही स्मूदिंग स्लो वॉइस है जो मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। सी लुक्ड अराउंड हार, वो इधर उधर देख रही है। देयर वॉज नॉट ए सोल इन द साइड, वहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा था। सी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे, वो थोड़ी डर गई थी और वहाँ से भाग जाना चाहती थी। यू शुड नॉट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज़ उसके साथ बातें कर रहा था उसने फिर से बोला कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि तुम हर दिन यहाँ आती हो मुझसे बातें करने के लिए। सी वॉज पजल्ड, वो थोड़ी कन्फ्यूज्ड हो गई। पजल का मतलब है कन्फ्यूज्ड। कौन कन्फ्यूज हो गई? कन्फ्यूज हुई, कन्फ्यूज हुई जानवी। पजल का मतलब है कन्फ्यूज्ड हो जाना, ठीक है। तो इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर। तो ये तो वॉइस की वॉइस तो नदी की वॉइस की तरह लग रही है, लेकिन ये रिवर कैसे हो सकती है? वेल टेल मी ऑल अबाउट इट से द रिवर, तो ठीक है तुम रो क्यों रही हो, सारी बातें तुम मुझे बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, क्योंकि वो रिवर है, क्योंकि वो नदी है, वो जल्दी में थी क्योंकि उसको जाके समंदर में मिलना था। दे ओंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, तो जानवी रो रो के बोली कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। I asked my mother, why can't I go to school like Ethan and Meena? तो उसने अपनी मदर से पूछा कि क्यों मैं अपनी ब्रदर्स की तरह, जो कि हैं ईटान एंड मीना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की तरह स्कूल नहीं जा सकता। एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। उन्होंने मुझे आंसर दिया कि तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी होगी तुम जाना। But when she was 5, little Ramu was born and mother still said maybe next year. लेकिन जब वो 5 साल की हुई, फिर से उसकी मदर ने बोला मे बी नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर जाना, क्योंकि उस वक्त रामू का जन्म हुआ था, उसका जो यंगर ब्रदर है। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स, तो मैं जब फार्म में फील्ड्स में काम करने के लिए जा रही हूँ, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखो। माइंड योर ब्रदर का मतलब उसका ध्यान रखना। नाउ सी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू, लेकिन अब उसको अभी 10 साल हो गए हैं जानवी को। एंड स्टिल सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज सी इज़ माइंडिंग हर अनदर यंगर ब्रदर हु इज़ अपू। तो अभी क्या कर रही है, वो अपने और एक छोटे भाई का ध्यान रख रही है। 10 साल हो गए हैं फिर भी वो स्कूल नहीं जा पाई है। Who was the smallest? They don't want me, उसने बोला, जानवी ने बोला, they don't want me to go to school, वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊँ। They only, उसके बाद वो रो पड़ी। She stopped with a sob, वो ज़ोर ज़ोर से रो रो के चुप हो गई। I'm scared to go to school, I'm so old now, they will never let me go, उसने फिर से बोला कि अभी मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे डर लग रहा है स्कूल जाने में, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटान एंड मीना, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने भाई बहनों की तरह मैं भी पढ़ूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटान, वो अपने भाई को ईटान बोलती है। ईटान मीन्स एल्डर ब्रदर। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, उसका
असली वाला नाम था गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई बैम्बो ट्रीज रसल, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉक्स, वाई। सो ये सारे बातें वो जानना चाहती है आफ्टर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के बाद वो जानना चाहती है कि स्पाइडर्स क्यों येलो फ्लावर्स के ऊपर येलो दिखते हैं, क्यों बैम्बू ट्रीज़ रसलिंग करते हैं। ट्रीज़ रसल का मतलब लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अगर लीव्स रब करें एक दूसरे के साथ तो एक साउंड क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं रसलिंग साउंड। वो उसके बारे में जानना चाहती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हील्स, वो जानना चाहती है कि हील्स के पीछे से क्यों मून आते हैं, दूसरे डायरेक्शन से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉक्स, वो जानना चाहती है जो छोटे छोटे बेबी फिश के साइज के होते हैं वो फ्रॉक्स कैसे बन जाते हैं। स्टॉप सेड द रिवर, रिवर ने बोला थोड़ा रुक जाओ। यू मेक मी ब्रीथलेस, तुम तो मुझे ब्रीथलेस कर दे रही हो, मेरी सांसें रुक जा रही हैं। सो मैनी वॉइस, कितने सारे वॉइस के आंसर तुम जानना चाहती हो, कितने सारी बातों के रीजंस तुम जानना चाहती हो। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बस बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरिली, कॉन्स्पिरेटोरिली का मतलब है सीक्रेटली। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, तो उसने बोला कि सी के तरफ वो जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। It always takes the same way over the mountains and down to the sea like me, वो मेरी तरह ही रास्ते लेता है, जैसे मैं चलते हुए बहते हुए समंदर तक जाती हूँ वैसे भी मून ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन के ऊपर से होके समंदर तक जाता है। So dear students, the unit 1 ends here. We shall continue with the part 2, that is unit 2, in the next video. So thanks for watching. If you like the video, do subscribe to my channel and give your valuable comments so that I will try to improve the quality and the content of the video in the next videos. That's all. Thank you.